25 साल बाद फिर दुल्हन बनी रेणुका साहनी। आशुतोष राणा ने दोबारा पहनाई वरमाला। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि एक वक्त था जब ये दोनों शादी ही नहीं करना चाहते थे। रेणुका एक फेल्ड मैरिज के दर्द से गुजर चुकी थी, तो वहीं आशुतोष को लगता था कि शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कपल शादी से डरता था वही 25 साल बाद फिर से दूल्हा दुल्हन बन गया। चलिए जानते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी। कई कपल्स की शादी कुछ सालों में ही हेडलाइंस बन जाती है, लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा कपल भी है जिसने न सिर्फ 25 साल साथ बिताए बल्कि इतने साल बाद एक बार फिर शादी रचाकर सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मोस्ट लविड कपल आशुतोष राणा और रेणुका साहनी की, जिन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह यानी सिल्वर जुबली को इतने खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट किया कि सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल 25 मई 2001 को शादी के बंधन में बंधे इस कपल ने अपनी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पर फिर से शादी रचाई। परिवार और करीबी लोगों के बीच दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाई, ट्रेडिशनल रिचुअल्स किए, पूजा की और अपने रिश्ते को सेलिब्रेट किया। सबसे खास बात ये रही कि इस इमोशनल मोमेंट में उनके दोनों बेटे शौर्यमान और सत्येंद्र भी मौजूद थे। सेलिब्रेशन में केक कटिंग भी हुआ, फैमिली मोमेंट्स भी दिखे और जब फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई तो फैंस इस कपल की सिंप्लिसिटी और बॉन्डिंग की तारीफ करते नहीं थके। लेकिन इस सेलिब्रेशन की सबसे इमोशनल चीज थी आशुतोष राणा का नोट। अपनी शानदार हिंदी और गहरी सोच के लिए जाने जाने वाले आशुतोष ने रेणुका के लिए एक बेहद हार्टफेल्ट मैसेज लिखा। उन्होंने कहा कि खुशियों से भरा समय इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता, लगता है जैसे कल की ही बात हो और देखते ही देखते 25 साल बीत गए। उन्होंने शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दो लोगों को एक साथ ग्रो करने का सफर बताया। आशुतोष ने लिखा कि एक सक्सेसफुल मैरिज सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से चलती है। लेकिन अब सुनिए इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आज जिस कपल को बॉलीवुड का पावर कपल कहा जाता है, कभी ये दोनों शादी ही नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, रेणुका साहनी पहले एक फेल्ड मैरिज का दर्द झेल चुकी थी। उनकी पहली शादी मराठी राइटर डायरेक्टर विजय केंकरे से हुई थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। इसी वजह से रेणुका दूसरी शादी को लेकर काफी हेजिटेंट थी। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष राणा का भी शादी करने का कोई खास प्लान नहीं था। एक इंटरव्यू में खुद आशुतोष ने बताया था कि वो और रेणुका सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं और रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी, बातें होने लगी और फिर रिश्ता डेटिंग तक पहुंच गया, लेकिन शादी का कोई प्लान नहीं था। तभी आशुतोष के पिता ने कहा कि अगर रिश्ता इतना अच्छा है तो उसे नाम क्यों नहीं दे देते। पहले तो आशुतोष ने भी मना किया। उन्हें लगा कि दोनों की पर्सनालिटीज इतनी अलग हैं कि शायद कपल के तौर पर ज्यादा दिन साथ ना रह पाए। लेकिन आखिरकार पिता के कहने पर उन्होंने रेणुका को प्रपोज किया। दोनों की पहली मुलाकात हंसल मेहता की फिल्म जयते के सेट पर हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोस्ती हुई, फिर लेट नाइट कॉल्स, मैसेजेस और धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया और फिर 25 मई 2001 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज 25 साल बाद भी इनका रिश्ता बॉलीवुड में एक मिसाल माना जाता है। ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना पब्लिक ड्रामा, सिर्फ रिस्पेक्ट, कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां रिश्ते अक्सर हेडलाइंस बनकर टूट जाते हैं, वहां आशुतोष राणा और रेणुका साहनी ये साबित करते हैं कि अगर रिश्ता सही अंडरस्टैंडिंग पर टिका हो तो वक्त के साथ और मजबूत हो जाता है। वेल, आपका इस पर क्या कहना है? क्या बॉलीवुड में ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आज रेयर हो चुके हैं? डू कमेंट बिलो एंड फॉलो विच्ची फॉर मोर वीडियोस।